सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल मान एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सिमिलर इमेज, जिसको हिंदी में हम समान आकृति बोलते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमारा एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और ये जो हमारा टाइप का रीजनिंग है वो आसान इसीलिए है क्योंकि कोई भी बच्चा है जो इस टाइप के रीजनिंग को बना सकता है। यानी कि ये जो सिमिलर इमेज है जिसको हम समान आकृति बोलते हैं, ये रीजनिंग का सबसे इजीएस्ट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो पार्ट 2 होने जा रहा है। मैंने सिमिलर इमेज यानी कि समान आकृति का पार्ट 10 तक का वीडियो बना दिया है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो भी चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं अभी रीजनिंग का टाइप आपको करवाने जा रहा हूँ, उस टाइप से जो भी हमारा क्वेश्चन जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पिछले कुछ वर्ष में पूछा गया, वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय पे का क्वेश्चन पेपर है और ये हमारा सिमिलर इमेज का कुछ क्वेश्चन है जो पिछले कुछ वर्ष में हमारा पूछा गया। ये सब क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल वन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। आपको हमारे चैनल पे मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। मीन्स जो भी हमारा स्टडी मटेरियल का ज़रूरत होता है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित, तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सिमिलर इमेज जिसको हम समान आकृति बोलते हैं ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास इमेज दिया हुआ रहता है और उसके बगल में हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 विकल्प दिया हुआ रहता है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा इमेज है और इसके बगल में कितने ऑप्शन है, इसके बगल में हमारा 4 ऑप्शन है। और हमको क्या करना रहता है, हमको ये जो हमारा इमेज है, पहला वाला इमेज को हमको सेम टू सेम यही इमेज को इन चारों ऑप्शन में ढूंढना रहता है। यानी कि ये जो पहला इमेज हमारा रहता है, पहला आकृति रहता है, उसी को हमको चारों ऑप्शन में ढूंढना रहता है। मीन्स एक तरह से हमको पहला इमेज का कॉपी ढूंढना रहता है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्शन सबसे इलॉजिकल लग रहा है उस ऑप्शन को हम काट देंगे, यानी कि हम उसको गलत कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन है वो सबसे इलॉजिकल है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर दिए। क्योंकि जब भी अब आप इन तीनों इमेज को देखिए तो आपको इसको देखना नहीं पड़े। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये इमेज है, ये भी हमारा इमेज गलत है क्योंकि इसका आंख देखिए और इसका आंख देखिए, दोनों का आंख एक समान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इस फिगर का आंख देखिए और इस फिगर का पहला आंख देखिए, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, हमारे पास ऑप्शन बी बचा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, पहला इमेज में है हमारे पास एक बिल्ली दिया हुआ है, एक कैट है और हमको इन चारों इमेज में इसी कैट को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है ये जो फिगर है, इस फिगर को हमको इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा फिगर हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसका ये वाला पार्ट देखिए और इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस ऑप्शन को देखते हैं, तो ये जो है हमारा, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका दोनों सेम है, तो ये जो है हमारा वो सेम हो जाएगा। अब ये हमारा क्यों नहीं होगा, तो देखिए ये वाला पार्ट देखिए और इसका ये वाला पार्ट देखिए, सेम नहीं है। अब ये तो सबसे इलॉजिकल है, ये तो सबसे इलॉजिकल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको ये ऑप्शन ढूंढना है, ये ऑप्शन, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, हमको इस फिगर को ढूंढना है। तो सबसे पहला वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फिगर को देखिए, ये जो है हमारा प्लस का चिन्ह वो यहाँ पे इस साइड है। अब ये भी हमारा नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये और ये हमारा सेम है। ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसको देखिए और
आप इसको देखिए, ये भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हम आंसर जो है हमारा वो बी होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि ये जो फिगर है हमारा, हमको इस फिगर को ढूँढना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा इलॉजिकल ऑप्शन दिया हुआ आ रहा है, हम उसको काट देंगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्योंकि इसका ये वाला पार्ट है वो मुड़ा हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नोकीला है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन बच गया। तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा तितली है, इस बटरफ्लाई को हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा क्यों नहीं होगा? देखिए ये वाला पार्ट देखिए आप, और इसका ये वाला पार्ट देखिए, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आंसर जो है हमारा वो बी हो जाएगा। तो हम बी में टिक मार देंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिमिलर इमेज वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, समान आकृति वाले, वो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या? ये हमारा सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर हमको ढूंढना है, तो ये हमारा होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जो है हमारा वो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ है, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये इसीलिए इसके लिए नहीं होगा, और ये जो है हमारा वो डी, हमारे पास ऑप्शन बच गया, तो हम डी में टिक मार देंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से ये जो फिगर है, ये फिगर हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट देखिए ये इस टाइप जा रहा है, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको बताना है कि ये इमेज हमको ढूंढना है। हमको क्या करना है? हमको ये इमेज ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा गलत ऑप्शन है, हम उसको काटते जाएंगे, तो हमारा आंसर हमेशा से बहुत ही आसान तरीका से आ जाएगा। तो ये हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा इलॉजिकल ऑप्शन है, ये भी हमारा इलॉजिकल ऑप्शन है। तो ये है जो हमारा वो सही ऑप्शन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि ये जो सी है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होने जा रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो इमेज है, इसका सेम टू सेम इमेज इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये आपका होमवर्क इमेज है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि